बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास इजी पैसा या फिर जेस कैश की तरफ से कॉल आई है और आपने वो कॉल जैसे ही अटेंड की, आपने उससे बात की और आपने एक का बटन दबाया और आपके पैसे आपके अकाउंट से कट गए। अगर इस तरह के पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं तो उन पैसों को आप वापस कैसे कर सकते हैं, इसका मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूं। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है। देखें दोस्तों, एक आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूं। आपके पास इजी पैसा अकाउंट हो या जेस कैश अकाउंट हो, इजी पैसा वालों ने आपको कॉल की और आपको उन्होंने गाइड किया कि भाई इस तरह की हम जो है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, ये पैकेज है, ये हमारा प्लान है। आपने एक का बटन दबाना है और आपके पास डिटेल आ जाएगी। काफ़ी जगह पर ऐसा भी हुआ है कि वो आपको इस तरह से मिसगाइड करते हैं कि आपके पास डिटेल आएगी, हालांकि डिटेल नहीं आती है। जैसे ही आप एक का बटन दबाते हैं तो समझो कि आपने उनको अप्रूवल दे दिया, उनकी जो प्लान है, उनकी जो पॉलिसी है, उसको आपने एक्सेप्ट दे दिया, आपने अप्रूवल दे दिया। उसके बाद आपके पैसे आपके अकाउंट से कट हो जाते हैं। फिर आप परेशान होते हैं कि भाई ये पैसे कहाँ चले गए, मैंने तो सिर्फ एक का बटन दबाया। फिर आप लोगों को बोलते हैं कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे गायब हो गए। भाई गायब इस तरह नहीं होते हैं। जब तक आप किसी को अपना एक्सेस खुद नहीं देते हैं तब तक आपके अकाउंट से कोई भी पैसे नहीं निकाल सकता। आप ये बात ध्यान में रख लें। आपके अकाउंट में 5,000 हैं या 10,000 है, लोगों के अकाउंट में इजी पैसा जेस कैश के अकाउंट में भी लाखों रुपए पड़े हुए हैं अभी तक। तो इस तरह होता तो वो भी निकल जाते। कितना ही बड़ा हैकर क्यों ना हो, जब तक आप थोड़ी बहुत गलती नहीं करेंगे या आप उसको एक्सेस नहीं देते हैं तब तक वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल ही नहीं सकता है किसी भी सूरत में, कितना ही बड़ा हैकर क्यों ना हो। यहाँ तक कि कंपनी का जो बंदा होता है, जिसके पास हर चीज़ का आपको इल्म हो कि भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसकी वालदा का नाम ये है, इसके अकाउंट का नंबर ये है, हर चीज़ का उसको पता हो, तब भी वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता जब तक आप गलती नहीं करते हैं। जब तक आप उनको अप्रूवल नहीं देते हैं तब तक वो आपके अकाउंट से 1 रुपया इधर उधर नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई ये रजिस्टर्ड कंपनी है, स्टेट बैंक से इनका लिंक है। अगर ये 1 रुपया भी आपके अकाउंट से चोरी करेंगे तो ये जवाबदेह हैं, इनके ऊपर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लग सकती है आपके 2-3 हज़ार के चक्कर में। तो ये आपके अकाउंट से इस तरह से चोरी नहीं करते हैं। आपकी अपनी गलती होती है जिसकी वजह से आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। अगर आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए हैं तो फिर आप सबसे पहले चेक करें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके कि भाई आपके पैसे कहाँ गए, कैसे गए। फिर आपको याद आएगा कि भाई हाँ भाई ये पैसे इस वजह से गए थे। अगर आपके पैसे कट गए हैं इंश्योरेंस की वजह से, इजी पैसा अकाउंट आप चला रहे हैं, तो फिर आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। अगर आप इजी पैसा अकाउंट टेलीनॉर की सिम पर चला रहे हैं तो आपने 3737 पे कॉल करनी है और उनको बोलना है कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे कट हो गए, आपके बंदे की कॉल आई थी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे अकाउंट से पैसे कट हो गए हैं, काइंडली ये पैसे मुझे वापस करवा दें। तो वो आपके पैसों की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, थोड़ी देर में आपके पैसे वो वापस आ जाएंगे। हालांकि थोड़ी देर में आ जाते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो 1 दिन भी लगता है, 2 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं इन पैसों को वापस आने में। और अगर आपको कॉल आई है, मिसाल के तौर पर आपको कॉल आ जाइए, तो आज से लेकर नेक्स्ट 14 दिन से पहले आपने उनको रिटर्न कॉल बैक करनी है। अगर 14 दिन के बाद आप उनको कॉल बैक करते हैं तो फिर ये आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी ये एक्सपायर हो जाएगी, आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। दोस्तों, जो भी आपने करना है 14 दिन से पहले करना है। अगर आप इजी पैसा का अकाउंट जोन की सिम या यूफोन की सिम या जेस की सिम पर चला रहे हैं तो फिर आपको कॉल करनी होगी 042111003737 पर। मैं नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास जेस की तरफ से कॉल आई है और आप जेस का अकाउंट चला रहे हैं, सेम यही बात वो भी करते हैं। आपको हो सकता है आपको मिसगाइड करते हों, क्योंकि वहां पर जो बंदा बैठा हुआ है उसको तनख्वाह इसी चीज की मिलती है कि भाई आपने लोगों को घेरना है। फिर किस तरीके से वो लोगों को घेरता है ये तो उसका फन है। आपका काम है आप उनके घेरे में ना आए। अगर आप उनके घेरे में आते हैं तो समझो कि वो आपको बना लेता है और आप बन जाते हैं। आपको नहीं बनना चाहिए भाई। आपकी अपनी गलती की वजह से
से आपके पैसे जाते हैं। आपका जेएस कैश का अकाउंट है और आपको कॉल आई है तो आपने जेएस का अकाउंट आपकी जेएस की सिम पर बना हुआ है तो आपने 4444 पर कॉल करनी है, सेम वही बात उनको बोलनी है। इनकी पॉलिसी भी यही है, 14 दिन से पहले आपने इनको कॉल बैक करनी होती है। 14 दिन के बाद कॉल करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपकी एक्सपायर हो जाएगी। इस तरह से आपके पैसे आपको वापस हो जाएंगे। और अगर जेएस कैश का अकाउंट आप टेलीनॉर, यूफोन या जोंग पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये वाली हेल्पलाइन होगी, इस पे आपने कॉल करनी है और उनको सेम बात बोलनी है कि भाई मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट गए हैं, और वो आपसे चंद सवालात पूछेंगे, कुछ वेरिफिकेशन दरकार होगी उनको, आपने वो वेरिफिकेशन उनको करवानी है। जो भी बात आपसे पूछे आपने उनको मना कर देना कि भाई मुझे नहीं पता है, ना ही मैंने इनको किसी बात का अप्रूवल दिया है, खुद ब खुद मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, सिर्फ कॉल आई थी। तो इस तरह से वो आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। जेएस कैश में तो 2 मिनट के अंदर अंदर पैसे आ जाते हैं, वो जैसे ही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है उसी टाइम पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।